अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम जी। और आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस की 10th की भी नई किताब आ चुकी है। ऑलरेडी मैंने 9th क्लास को शुरू करा दी है। अब आप लोगों की बारी है। उर्दू मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बैक टू बैक चलेंगे। पहले एक चैप्टर इंग्लिश का ख़त्म करेंगे। हर चैप्टर की 2 वीडियोस बनेंगी। एक में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि दूसरे जो लेक्चर होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और किताब शुरू करने से पहले एक दफ़ा जो स्कीम है वो भी देखनी ज़रूरी है, ताकि पता हो कि क्या सूरत हाल है, कौन से चैप्टर ज़्यादा अहम है। पहली बात तो ये समझें कि एमसीक्यू जो है वो पूरी किताब में से आएंगे। ये बात यहाँ पर स्कीम में लिखी हुई, आप आखिर में खुद भी देखें और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बार बार सवाल करेंगे और करते रहते हैं कि सर क्या शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइजेस आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुताला पाकिस्तान की और बात है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मुताला पाकिस्तान का जो पेपर है शॉर्ट और लॉन्ग वो एक्सरसाइजों में से आएगा, मगर कंप्यूटर साइंस का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। देखिए वो लिख कह रहा है कि एमसीक्यू जो है वो 10 आएंगे और चैप्टर नंबर 2 और 7 से दो दो एमसीक्यू आएंगे और बाकी हर चैप्टर से एक एक आएगा। आपको पता है टोटल 8 चैप्टर है। क्लियर हो गया। वो कह रहे जी फ्रॉम एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, किताब में से कहीं से भी आ सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अगली बात समझे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है। पहले पार्ट में जनाब आपने 6 में से 4 शॉर्ट करने हैं और वो बता रहा है जी कि क्वेश्चन हैव टू बी आंसर ई शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। यहाँ एक्सरसाइज नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज में से अमूमन 80% शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मगर 20 to 25% शॉर्ट क्वेश्चन बाहर से देगा। यानी 6 में से 4 क्वेश्चन एक्सरसाइजों में से दे देगा और तकरीबन डेढ़ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो बाहर से देगा। अब इसमें सबसे जो अहम हिस्सा है वो 3 शॉर्ट आएंगे चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर 3 पे आपने बहुत गौर करना होगा। दूसरे से मैं फिर आपके सामने 6 शॉर्ट होंगे, जिसमें से आपने 4 करने हैं। इसमें आप देखें चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन देने जा रहा है, तो चैप्टर 5 भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही अहम है। जो तीसरा और आखिरी सा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसमें से भी 6 में से 4 शॉर्ट करने हैं। इसमें से चैप्टर 6, 7, 8 से दो दो शॉर्ट आएंगे। ये तो मामला बराबर हो गया। अब बात है जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे हैं कि ईच डिटेल्ड क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि एक्सरसाइजों में से है, लेकिन याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन का 99% चांस ये होता है कि वो एक्सरसाइज में से आएंगे। इसके लिए आपने चैप्टर 1 के लॉन्ग मुकम्मल तैयार करने हैं। एक पूरा लॉन्ग चैप्टर 1 से आएगा, एक पूरा लॉन्ग चैप्टर नंबर 4 से आएगा और एक लॉन्ग या चैप्टर नंबर 6 से आएगा या चैप्टर नंबर 8 से आएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि चारों चैप्टर के लॉन्ग तैयार करें। बाद दफ़ा एक मुश्किल लॉन्ग आ जाता है, फिर इशू बनता है। तो आपने चैप्टर 1, 4, 6, 8 के पूरे लॉन्ग तैयार करने हैं। बाकी चैप्टरों के भी लॉन्ग छोड़ने नहीं है। याद रखें वो लॉन्ग तैयार करने से आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट और एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। करने वो भी हैं, मगर इन पे एट द एंड ज्यादा फोकस रखना है, इन 4 चैप्टर्स पे। तो आते हैं जी वापस अपने पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड सर्विस। आप देख रहे हैं टोटल 8 चैप्टर हैं इस किताब की। बड़ी शानदार किताब है। बड़ी जबरदस्त तरीके से किताब को जो है ना वो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो जनाब हमेशा रूटीन के मुताबिक सबसे पहले करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। और एमसीक्यू नंबर 1 है आपके सामने। विच वन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एडोब फोटोशॉप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। लिनक्स तो बड़ी मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का एक छोटू है। मैकिन्टॉश जो है वो एप्पल वालों का है और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब मल्टी एनवायरनमेंट में जो इक्वल एक्सेस होता है डाटा की तरफ भी और प्राइवेसी भी सबको दी जाती है। यानी एक मखसूस डाटा बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्राइवेसी के तौर के लिए भी, जरिए भी, और इक्वल एक्सेस होता है। विंडोज के अंदर नया अकाउंट बनाने के लिए कंट्रोल पैनल में आपको जाना पड़ेगा।
द कोर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे अहम हिस्सा होता है उसको कर्नल कहते हैं। यही तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी चीज है, बुनियादी सॉफ्टवेयर है कर्नल। ग्राफिकल जो शेल होता है वो अलाउ करता है यूजर को कि क्लिक करें आइकन्स के ऊपर और मेन्यूज को यूज करें। जैसे कि विंडो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, ये जो मेथड है ये किस तरह प्रोसेस करेगा हदायत को इन द ऑर्डर दे हैव अराइव। जो हदायत पहले कंप्यूटर को मिलेगी CPU उसको पहले प्रोसेस करेगा, जो बाद में हम उसको देंगे उसको बाद में प्रोसेस करेगा। तो ये एक तरीका है काम लेने का जिसको FCFS कहते हैं, मगर इसके अलावा भी कई और तरीके हैं। थ्रेड्स जो है वो क्या होते हैं? थ्रेड्स जो है वो सेम मेमोरी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। बेस सिस्टम कॉल इज यूज टू, अगर एक नया प्रोसेस CPU को मिले तो उसको फॉर्क कहा जाएगा, FORK, जिसको फॉर्क भी कहते हैं, कुछ इसको आर को साइलेंट कहते हैं, कांटा भी होता है फॉर्क। अगला MCQ है नहीं है तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेफर टू एज द सेंट्रल कंट्रोल, विच ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंट्रल कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? इस चीज का जवाब देना है, पहले तो जवाब दें। जी जवाब दे देते हैं। पेज नंबर 2 पे इसका जवाब है an operating system works like a traffic controller for the computer. It decides which task should be done first, how the computer memory is used, computer memory कैसे इस्तेमाल करेगा, पहले कौन सा काम होगा। जैसे आप चौक पे देखते हैं जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिक को, इधर की उधर की इधर भेज रहा है। सेम यही काम प्रिंट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कभी डाटा को प्रिंट करने के लिए दे देगा, कभी स्पीकर पे आपको ऑडियो सुना देगा। इट शुड बी एक्टिव एट ए गिवन टाइम। सारा कुछ जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये 3 लाइन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका जवाब भी इधर ही है, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक दफा मैं लियो को बाहर निकालने कमरे से, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आपको पता है मेरा एक बड़ा मशहूर लीला है। जैसे लियो कहा जाता है, आपने शॉर्ट्स में उसको देखा होगा। चलिए उसको बाहर निकाल दिए। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये भाई बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये और कंसेप्चुअल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हम जो इस्तेमाल करने वाले हमें यूजर कहा जाता है, और जो कंप्यूटर की मशीन है कंप्यूटर खुद है उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हमारे और कंप्यूटर के दरमियान एक राब्ते का और एक ट्रांसलेटर का इंजाम देता है जरिए। आपने आजकल देखा होगा जैसे चंद दिन पहले नेटो का इजलास हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जब तुर्की गए थे, ये बर्दगान वाले से मुलाकात की, बाकी तो वो ना तुर्की जबान ट्रम्प जानते थे ना ये बर्दगान साहब जो हैं वो जानते थे इंग्लिश। तो फिर उनके दरमियान एक ट्रांसलेटर बैठा था जो इधर की बात उधर और इधर की इधर करके सुना। तो ये ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ट्रांसलेटर है। कैसे? पेज नंबर 2 वो कह रहा है जानी छुड़ानी समझाएं कि कैसे। वो कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज डायरेक्टली। कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है वो इंसानी जबान डायरेक्टली नहीं समझ सकता क्योंकि वो 0 1 जानता है सिर्फ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर सिस्टम। एग्जाम्पल लाजमी दे दें, याद रखें। When you click on icon or type something, the operating system change those action into instructions that the hardware can understand। बस यहाँ तक कर दें। पूरा करना था तब भी कर लें, वरना इतना भी कर लें तो ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। 2 शॉट हो गए और चलते हैं जनाब शॉट नंबर 3 की तरफ। डिफाइन वन वे, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिसमें आप विंडोज के जरिए अपना एक नया अकाउंट, यानी एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है, ज्यादा लोग उसको यूज करना चाहते हैं पर अपना अपना पासवर्ड यूजर नेम देकर अपना अपना डाटा ताकि सेव रहे, तो फिर उसका क्या तरीका? उसके लिए विंडोज के अंदर एक ऑप्शन होता है, नए अकाउंट बनाना पड़ता है। पेज नंबर 3 पे तरीका लिखा हुआ है। A new account can be
created through the setting और control panel by selecting user account पे जाके क्लिक करेंगे, वहां से चूज करेंगे add new user का ऑप्शन और अपनी मालूमात देंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, अकाउंट टाइप बताएंगे, क्या आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी जो सब कुछ कंट्रोल जिसके अंदर हो, या स्टैंडर्ड होगा जो कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ बुनियादी कर सकेंगे, या फिर मेहमान के तौर पर गेस्ट होता है, जो गेस्ट होता है इसका पासवर्ड नहीं होता, पर इसके पास बहुत सी जो है ना वो यानी अथॉरिटी कोई नहीं होती, ये सिंपल एक काम करने के लिए होता है, नेटवर्क यूज करने के लिए होता है, आप इसके अंदर रह के बहुत सा काम नहीं कर पाते गेस्ट के जरिए, गेस्ट अकाउंट बाय डिफॉल्ट होते ही होता है। अगला जनाब आ रहे हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बड़ा ही जबरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन है। कर्नल साहब शेल से कैसे मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक्चुअली शेल और कर्नल साहब का फर्क पूछा जा रहा है। ये वो आर्मी वाले कर्नल नहीं है, वो कर्नल होते हैं, सी से होते हैं, ये के से हैं, ये कर्नल है। ये पेज नंबर 3 एंड 4 पे इसका जवाब है। जी सर, सीधी सीधी बात है, दोनों की डेफिनेशन बता दें दो तीन तीन लाइनों में। जो कर्नल है वो कोर पार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, डेट डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू को, मेमोरी को, डिवाइसेस को, यहाँ तक इट डिसाइड, ये फैसला करता है हाउ एंड व्हेन डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन यूज दीज रिसोर्सेज, कि कौन सा प्रोग्राम कब चलाया जाएगा और कितने रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, किसको प्रिंटर की जरूरत है, किसको स्पीकर की जरूरत है, किस प्रोग्राम को मॉनिटर पे दिखाना है, किसको माइक्रोफोन की जरूरत है, ये सारा फैसला भी कर्नल साहब करते हैं। एग्जाम्पल नहीं पूछी गई। शेल क्या करता है? शेल जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट है, जिसके साथ हम लोग जो कुछ यानी कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं वो शेल के जरिए कर रहे हैं, कर्नल पीछे रहकर सारा काम करा रहा है, ये बात समझ वाली है। इट रिसीव्स कमांड फ्रॉम यूजर एंड पासेस देम टू कर्नल, हमसे हदायत लेगा और कर्नल साहब को दे देगा, और जब कर्नल साहब काम मुकम्मल कर चुकेंगे तो ये हमें जवाब दिखा देगा शेल। इसके आगे एग्जांपल बता दें, शेल दो तरह के होते हैं, एक ग्राफिकल शेल होते हैं जैसे विंडो डेस्कटॉप आपको नजर आ रही है, और एक जिसमें सिर्फ कमांडें लिखी जाती हैं, वो आप लोगों ने नहीं किया, वो हमारे दौर में था जब हमने डास पढ़ी थी, लिनक्स पढ़ा था, तो वो सारा का सारा काम सिर्फ कमांडों के जरिए भी हो सकता है काली स्क्रीन के ऊपर। ये कंप्यूटर में भी पॉसिबल है, अगर आपको डास या कमांडें आती हो कमांड प्रॉम्प्ट की, आप रन लिखें, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये आप विंडो खोलें या यहाँ पर आप रन लिखें या कमांड लिखें, यहाँ पर जनाब आप लिखें कमांड, ये जनाब आपको तो नहीं लगा हुआ, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा हुआ, वरना ये आपको जो है ना वो अंदर ले जाता, आपको मैं दिखा दूंगा किसी दिन। एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट मैंने मेरा ख्याल ओपन नहीं किया होता, बच्चे यूज कर रहे थे लैपटॉप को, तो ये सारा काम जो है ये उसके जरिए हो सकता है, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए। यहाँ वैसे मुझे याद है एक ऑप्शन मैंने रखा था, चलें टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको मैं कमांड प्रॉम्प्ट दिखा दूंगा कि काम कैसे करते हैं, कैसे फाइलें बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं। जनाब अगला शॉर्ट क्वेश्चन, ये अहम सवाल था भाई, कर्नल साहब और शेल साहब का दरमियान जो फर्क है। सवाल नंबर 5 जो है इसका पूछा जा रहा है कि सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं और इनका पर्पस क्या होता है। लाइब्रेरी आपने देखी है अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, वैसे अपनी म्यूनिसिपल कमेटीज की लाइब्रेरी होती हैं, गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की किताबें पड़ी होती हैं, तरतीब में पड़ी होती हैं, सब्जेक्ट वाइज पड़ी होती हैं, मालूमात आप आसानी से ले सकते हैं, तो कुछ इस तरह का मिलता जुलता काम सिस्टम लाइब्रेरी भी करते हैं। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। वो क्या जी, सिस्टम लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ, ये ऐसी हदायत हैं जो पहले से कंप्यूटर ने आपकी आसानी के लिए बना के रख दी हैं। हर हदायत मुख्तलिफ किस्म का काम करती है, जैसे फाइल को ओपन करना, डाटा को दिखाना। अगर ये ना होता तो हमारे लिए काम करना बहुत ही मुश्किल था, हमें छोटे से छोटा काम लेने के लिए कंप्यूटर को लिख कर हदायत देनी पड़ती है। अब हम सिर्फ क्लिक करते हैं और उसके पीछे जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली चलता है और काम होना शुरू हो जाता है। तो ये लाइब्रेरीज होती है, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, पाइथन में करेंगे, सी में करेंगे, तो वहां पर लाइब्रेरी फाइल्स पहले से बनी बनाई पड़ी होती हैं, आपने उनको सिर्फ ऐड करना होता है, इंक्लूड करना होता है। उस एग्जांपल दे दी आगे, व्हेन अ फोटो, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा डिटेल बताया करें, ये अब नया सिस्टम है। When a photo editing app need to open an image, it uses operating system library to read this
फाइल। एप्लीकेशन को खुद जो है ना फाइल ओपन नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो जो सिस्टम लाइब्रेरी में जाके वो हदायत पढ़ेगा, उस पर क्लिक करेगा और वो हदायत खुद ही उसकी फाइल को ओपन कर। जब हम किसी तस्वीर पे क्लिक करते हैं और उसको ओपन करते हैं फोटोशॉप करने के लिए, एडिट करने के लिए, कैपकट में भेजने के लिए, तो ये सारा काम अब ऑटोमेटिकली पहले से मौजूद हदायत की वजह से होता है। ये ऊपर वाली दो लाइनें ज्यादा अहम थी, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं देनी तो फिर भी 1.5 लाइन लिख दें। ये यहाँ तक कर दें, ये कर इतना कर दें। जनाब अगला जो सवाल है मेरा ख्याल है वो कंसेप्चुअल सवाल, अच्छा वो उसके आगे है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, इसका कोई एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बता दें। आप जनाब गर्मी में शदीद लाइन बना के खड़े हैं बैंक के बाहर, बिल जमा कराना है और आपके हाथ में एक बिल है और आपसे आगे 10-15 बंदे बैठे हैं और उसमें से एक बंदा जो है उसके पास पूरे मोहल्ले के बिल है। आप कहेंगे यार बड़ी ज्यादती है, वो तो उसके पास 100 बिल है, मेरे पास सिर्फ एक बिल है, बैंक वाला ये क्यों नहीं करता कि मेरा बिल पहले जमा करा देगा। तो याद रखें ये कई तरीके होते हैं। FCFS में क्या होता है कि जो आगे खड़ा है उसकी पहली बारी है, और इसमें बड़े मसले थे जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वजह से आजकल एक और टेक्निक भी यूज हो रही है, वो है प्रायोरिटी के तौर पर कि भाई कौन सी कमांड ज्यादा अहम है उसको प्रायोरिटी दी जाए और जो लंबा लेट काम था उसको आराम से बाद में की जाए। ये भी एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, मगर दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। पेज नंबर 9 पे चलें। ये जी एडवांटेज, इजी टू अंडरस्टैंड, कंप्यूटर को आसानी समझ आ जाती है कि मैंने करना क्या है, क्योंकि जो ही प्रोसेस आएगा वो उसी को जो है तरतीब वाइज एग्जैक्ट ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, कोई प्रोसेस इससे स्किप नहीं होगा। उसको भी पता है भाई जो जो कतार में लाइनें लगी हुई हैं सबके मैंने बिल जमा करने हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो बेचारा छोटू प्रोसेस है उसको लंबी देर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी है। ये देखें क्यू कन्वाई इफेक्ट है विच कैन इफेक्ट द ओवर। इससे क्या होता है, बाद दफा एक ऐसा काम जो कंप्यूटर को या आपको जल्दी कराना होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि सीपीयू किसी और काम में ज्यादा देर लगा रहा होता है जो तरतीब में होता है। इसलिए आजकल कई डिफरेंट किस्म की टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी, शॉर्ट। आप कहेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, वाकई इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। अगला जनाब सवाल है, वर्चुअल मेमोरी रैम से स्लो कैसे होती है। हमारी किताब में रैम और वर्चुअल मेमोरी दोनों का जिक्र है, मगर वो लॉन्ग सवाल भी है। एग्जैक्ट जो जवाब निकालना है 2 लाइनों का, वो मैंने निकाल के ये रखा हुआ है। आप जनाब इसको अंडरलाइन कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी पेन से निकाल के लिख लें। यहाँ पर वीडियो को रोक लें और इसको लिख लें। वो कह रहा है जो रैम होती है ये फिजिकल मेमोरी होती है, मेड अप ऑफ फास्ट सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, इसलिए ये डाटा को डायरेक्टली उठाती हैं बड़ी ही तेज रफ्तार स्पीड के साथ। जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो बेसिकली हार्ड डिस्क या एसएसडी के किसी एक हिस्से को रैम के तौर पर समझकर यूज की जाती है, जो कि फिजिकल मेमोरी की तरह नहीं होती। यानी रैम अलग है, मगर बहुत दफा जब कंप्यूटर की रैम फुल हो जाती है और उसको मजीद रैम चाहिए होती है तो वो आपके हार्ड डिस्क या एसएसडी के 5% या 10%, अमूमन ये पहले भी फिक्स की गई होती है, तो उसको वो रैम बना लेता है और काम चलाता है। लेकिन रैम से डाटा पढ़ना और डाटा को भेजना ये और बात है, और आपकी हार्ड डिस्क को विच मेमोरी बनाकर रैम बनाकर डाटा भेजना और पढ़ना ये और बात है, दोनों में फर्क होता है। इसलिए वो कह रहा है एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम स्टोरेज इज मच स्लोअर देन एक्सेसिंग इट फ्रॉम रैम। इसलिए ये जो हार्ड डिस्क एसएसडी है, अगर इसके कुछ हिस्से को वर्चुअल मेमोरी बना दी जाए तो यहाँ से डाटा पढ़ने में कंप्यूटर को देर लगेगी। कंप्यूटर से मुराद है सीपीयू। तो ये जनाब इसको आप लिख लें, ये शानदार जवाब था, किताब के अंदर जाके फिर वो कान शान के मतलब बन जाता। अगला सवाल है, डिफाइन अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होती है, पेज नंबर 12 पे चलें जी। बुलाना, कॉल बुलाना, तो यहाँ पर भी मतलब क्या है, सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट होती है बाय अ प्रोग्राम टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई ऐसा काम जो आपकी ऐप यानी व्हाट्सएप या कोई और ऐप जो खुद नहीं कर पा रही, बल्कि तो फिर वो सिस्टम को कॉल करेगी, कंप्यूटर से कहेगी भाई मेहरबानी कर कर्नल साहब मुझे ये काम करके दे दो। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड द कर्नल।
Without systems call, programs that directly control hardware can be unsafe and complex. अगर हर ऐप को खुद डायरेक्ट काम करने दिया जाए तो फिर तबाही मच जाएगी। हर ऐप ज़्यादा टाइम ले लेगी, सीपीयू को खुद इस्तेमाल करेगी और जो बाकी फिर काम है वो सारे रुक जाएंगे। फिर व्हाट्सएप जब चलेगा तो बाकी कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप अपनी मनमानी का रब ऐसा नहीं है। आपका जो मोबाइल का एंड्रॉयड है या जो iOS है वो हर ऐप को भी चला रहे हैं, और जब आप उसको मिनिमाइज करके साथ एक और काम कर रहे हैं तो वो भी करके दे रहे हैं। वो इसलिए कि ये सारा काम कर्नल कर रहा है, सिस्टम कॉल के जरिए। ऐप को खुद करने की इजाजत नहीं है। अगला सवाल। बड़ी भाई शानदार किताब है हकीकत बात, खुश हो गया दिल की किताब पढ़ के। फैक्टर वालों ने एक रिकॉर्ड तोड़ किताब बनाई है, हर चीज क्लियर कर दी है और मुख्तसर करके हर चीज को उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। डिफाइन व्हाट इज द रोल ऑफ फाइल सिस्टम। देखें ये भी फैट वाला की और एंटी एफ एस की बात हो। ये फैट मोटा नहीं, ये और फैट है। ये फाइल एलोकेशन टेबल है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 13 फैट के बारे में पढ़ते हैं और एंटी एफ एस के बारे में। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए फाइलों की शक्ल में एक खास टेक्निक की ज़रूरत होती है। अ फाइल सिस्टम is the way of an operating system stores and organizes file on storage devices such as hard drive, SSD और USB। ये छोटू USB। आजकल जो सबसे ज़्यादा मशहूर फाइल सिस्टम्स हैं वो इनमें से एक FAT32 है जो पुराने हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता था मगर अब सिर्फ यूएसबीज के लिए रह गया, और एक NTFS आ गया जो अब जदीद सिस्टम है जो कि विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं। ये आपके डाटा को सिक्योर करता है, आपके फाइलों को, आपके जो फोल्डर्स हैं उनको लॉक लगा देता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक देता है। जो फैट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो सिंपल एक तरीका था। और आजकल आपको जो छोटी यूएसबी है फ्लैश मेमोरी वो भी फैट होती है। जनाब 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं और मेरा ख्याल है आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वो कह रहे जी मल्टीटास्किंग क्या होती है। ये इसका जवाब दो जगह पे है। एक तो यही समरी के अंदर है, पेज 16 पे ये समरी है। मर्जी है तो यहाँ से कर लें। इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है भाई? एक वक्त में कई काम करना। जैसे आप मोबाइलों पे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, कभी एक ऐप खोली, कभी दूसरी ऐप खोली है, कभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, कभी फेसबुक यूज कर रहे हैं, कभी साथ पबजी मबजी कह रहे हैं, कोई टिकटॉक में कमा क्या उसका नाम है वो बना रहा है, कोई कैप कट खोला हुआ है। तो ये ड्रामाबाजी जो चाह रही है सारी, किसी ने यूट्यूब खोल दिया, कोई मेरा चैनल देखना शुरू हो गया, वो तो खैर ठीक करते हैं। तो ये जो चीजें इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसमें जो अलाउड मोर देन एक से ज्यादा प्रोग्राम एक वक्त में आप खोल सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छी डेफिनेशन है। जरा देखते हैं पेज नंबर 7 पे क्या है। हो सकता है वो ज्यादा बेहतर हो, 2 नंबर पूरे दिलवा दे। मेरा ख्याल है जी ये 2 नंबर पूरे दिलवाएगी, हालांकि चीज वही है। The operating system allows more than one program to be open and usable by a single user at the same time. You can easily switch between them whenever you need। चलें ये अच्छी बात है कि आप एक ऐप की जगह दूसरी ऐप यूज कर लें, उसको मिनिमाइज करके तीसरी ऐप यूज कर लें, तो इसमें थोड़ी सी इजाफा बता दिया, तो ये बेहतर है। मर्जी है भाई दोनों में से। अच्छा अब जनाब देखते हैं कि हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। जनाब अगला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, ओए 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 ओए, ये खुद क्वेश्चन ही एक पेज पर आ गया, तो फिर जवाब कितने पेजेस पे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन है ये भी आसान, मुश्किल नहीं है। तो फिर मिलते हैं जनाब थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।